झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद समीम व उनके दो पुत्र रांची से अरेस्ट। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक केस में झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद समीम व उनके दो पुत्रों शहजाद व शहनवाज को रांची के नगड़ी से एसआईटी ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से कई ब्लैंक चेक और एडमिट कार्ड बरामद किए गए हैं। इस केस में एसआईटी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी की कार्रवाई जारी है। शनिवार को भी पलामू में एसआईटी की टीम ने छापेमारी कर 3 लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने जिन 2 युवकों को हिरासत में लिया है उनके मोबाइल से जेएसएससी के प्रश्न पत्र मिले हैं। पुलिस अब इस बात की जानकारी जुटा रही है कि उनके मोबाइल से किस व्यक्ति द्वारा प्रश्न पत्र भेजा गया है। पुलिस उसे भी खोज रही है। प्रश्न पत्र लीक मामले में जेएसएससी की संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी ने नामकुद थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 3 साल से कम शैक्षणिक अनुभव वाले शिक्षक भी करेंगे मैट्रिक परीक्षा के कॉपी की जांच। झारखंड के हाई स्कूल में पिछले वर्ष नियुक्त शिक्षक भी मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर सकते हैं। राज्य में शिक्षकों की कमी को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग द्वारा इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग की स्वीकृति के बाद पिछले वर्ष नियुक्त शिक्षक भी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग के अधिनियम के अनुरूप उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के लिए 3 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव अनिवार्य है। इससे पूर्व भी आवश्यकता अनुसार 3 वर्ष से कम अनुभव वाले शिक्षकों से उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया है। हेमंत की भाभी को कैबिनेट में मिल पाएगी जगह, इन चेहरों को जिम्मेदारी देने की तैयारी में जेएमएम। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा फेरबदल के मूड में नहीं है। झामुमो कोटे से पुराने मंत्रियों को दोहराए जाने की पूरी संभावना है। जानकारी मिल रही है कि विस्तार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और दुमका के विधायक बसंत सोरेन और उनकी भाभी जामा की विधायक सीता सोरेन को जगह मिल सकती है। फिलहाल संभावित नामों को लेकर झामुमो में चुप्पी है। इतना तय है कि पूर्व में जिन सामाजिक समीकरणों के आधार पर मंत्री बनाए गए थे उसी तर्ज पर उन्हें आगे रखने पर सहमति है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में झामुमो कोटे से चंपाई सोरेन, बेबी देवी, जोबा भांजी और मिथिलेश कुमार ठाकुर, हफीजुल हसन मंत्री थे। बदली राजनीतिक परिस्थितियों में चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इस बजट में दिखेगी चुनावी झलक। इन मुद्दों पर चंपाई सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। विधानसभा में शीघ्र ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। तैयारियां तो पहले से हो रही हैं। इस बार बजट में चुनावी वर्ष का प्रतिबिंब भी दिखेगा और कई बड़ी घोषणाओं की जगह देने की कोशिश की जाएगी। अभी तक की तैयारियों के अनुसार विभाग के पास सभी अन्य विभागों से मांगों से संबंधित ब्यौरा पहुंच चुका है। सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अधिक संभावना है कि 27-28 को बजट पेश किया जाएगा। अभी तक की तैयारियों के अनुसार बजट लोक लुभावन होगा। इसी के आधार पर सरकार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। बड़े पैमाने पर ग्रामीण और शहरी इलाकों में सड़कों के लिए योजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी। पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग में बजट में इजाफा होगा तो कृषि भी सरकार के फोकस में है। कृषि विभाग की कई योजनाओं के लिए सरकार खजानों का मुंह खोलने जा रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार का बजट पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ना तय है। झारखंड में आंधी बारिश का येलो अलर्ट, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। कब तक खराब रहेगा मौसम? झारखंड में 2 दिन भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने तेज आंधी के साथ साथ जोरदार बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि सूबे में 13 फरवरी तक मौसम बेहद खराब रहेगा। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासकर किसानों को खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुछ छुटपुट जगहों पर ओले भी पड़ सकते हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी कमोवेश ऐसी स्थितियां देखी जा सकती हैं। झारखंड में अचानक क्यों बीमार पड़ रहे लोग? डॉक्टर ने बताई वजह, कहा हम तैयार हैं। झारखंड में लोग अचानक बीमार पड़ रहे हैं। पल पल बदल रहा मौसम का मिजाज इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में एक सप्ताह में 7 से 18 डिग्री का अंतर दिखने को मिल रहा है। दिन में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है तो सुबह व शाम में तेज ठंड लग रही है। 9 मार्च को अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री रहा। गर्मी के कारण लोगों ने स्वेटर का इस्तेमाल करना कम कर दिया है और रात में पंखा चला रहे हैं। इससे सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, कफ जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है।
एमजीएम और सदर अस्पताल की ओपीडी में सर्वाधिक मरीज मौसमी बीमारियों के पहुंच रहे हैं। झारखंड में मामूली विवाद पर जमकर हुई बमबाजी, इलाके में दहशत, 10 के खिलाफ केस दर्ज। झारखंड के पाकुड़ में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जामतल्ला गांव में शनिवार को मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर बमबाजी हुई। इस घटना में एक पक्ष के 2 युवक घायल भी हुए हैं। घायल की पहचान तारिकुल शेख व रॉयल शेख के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार अंजामुल शेख व निजामुद्दीन शेख के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। शनिवार को भी विवाद होने लगा। इस दौरान दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए और एक दूसरे पर बम से हमला करना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों की ओर से करीब 15-20 बम फेंके गए। बमबाजी की सूचना पर मुफस्सिल थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही बमबाजी करने वाले दोनों पक्षों के लोग फरार हो गए। थाना प्रभारी से जानकारी मिलने पर एसडीपीओ प्रदीप उरांव व नगर थाना प्रभारी अजय आर्यन ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। दोनों घायल युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल सोनाजोड़ी भिजवाया। पुलिस ने मौके से 2 जिंदा बम बरामद किया है। स्कूल परिसर बन गया अखाड़ा, युवकों ने प्रधानाध्यापक की जमकर की कुटाई। रजरप्पा थाना क्षेत्र के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोसो के प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार महतो के साथ विद्यालय में घुसकर युवकों द्वारा मारपीट की गई। मारपीट की घटना 10 फरवरी शनिवार को सुबह विद्यालय परिसर में साफ सफाई के दौरान बताई जाती है। मारपीट की घटना को प्रधानाध्यापक ने रजरप्पा थाने में आवेदन देकर जानकारी देते हुए दोषियों पर कार्रवाई और सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रधानाध्यापक द्वारा थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि 10 फरवरी शनिवार को सुबह करीब 9 शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर विद्यालय परिसर की सफाई कर रहे थे। अचानक लगभग 10 से 15 की संख्या लड़कों का एक झुंड स्कूल में आया और सुमित नायक पिता कल नायक द्वारा विद्यालय का वीडियो मोबाइल से बनाने लगा, जिसमें वीडियो बना रहे शिक्षकों द्वारा मना करने पर वह उलझने लगा। इस पर प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार महतो ने जब युवकों को मना किया तो कुसुभा निवासी आकाश नायक, सुमित नायक प्रधानाध्यापक से मारपीट करने लगे। उन युवकों के साथ आए दीपक नायक, प्रकाश नायक, राहुल नायक, निखिल नायक व पवन नायक द्वारा मारपीट किया गया। घटना से विद्यालय पे पठन पाठन लगभग 1 घंटा बाधित रहा। इसे लेकर प्रधानाध्यापक ने थाने में आवेदन दिया है। पेटीएम पर बाइक सवार से 500 रुपए घूस लेना पड़ा भारी, सिपाही निलंबित और एएसआई को शोकाज। जांच के नाम पर लोगों को परेशान करने और रुपए की वसूली मामले को लेकर यातायात पुलिस हमेशा चर्चा में रहती है। चेकिंग पॉइंट पर अगर रोक गए तो कुछ न कुछ कमी निकालकर लोगों को परेशान करने लगते हैं। 50 रुपए भी लेने से संकोच नहीं करते। कुछ ऐसा ही मामला मानगो यातायात थाना क्षेत्र का आया है। शनिवार को सिपाही पंकज कुमार यादव ने बाइक सवार से 500 रुपए वसूल कर ली, वो भी नगद नहीं बल्कि पेटीएम से रुपए लिए। विरोध पर उसे वाहन सवार को डराया धमकाया। मामले की शिकायत एसएसपी तक पहुंची। शिकायत की जांच डीएसपी संजय कुमार सिंह से एसएसपी ने करवाई। आरोप को सत्य पाया गया। जांच रिपोर्ट के बाद एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया। वहीं सहायक अवर निरीक्षक एएसआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। झारखंड होमगार्ड के लिए अच्छी खबर, चंपाई सरकार 1 महीने में करने जा रही ये काम। कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट में होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले में दाखिल अवमानना पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन 1 माह में करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान होमगार्ड के डीजी अनिल पाल्टा कोर्ट में उपस्थित हुए थे और उन्होंने जल्द ही आदेश का पालन करने की बात कही थी। इसके बाद अदालत ने उन्हें 6 सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई 4 अप्रैल को निर्धारित की। इसके बाद अदालत ने उन्हें 6 सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई 4 अप्रैल को निर्धारित की। इस संबंध में अजय प्रसाद एवं अन्य अवमानना याचिका दायर की है। झारखंड में शराब बिक्री का काला खेल, चंपाई सरकार के इस बड़े अफसर पर गिर सकती है गाज। पश्चिम सिंहभूम के अधीक्षक उत्पाद अजय कुमार के विरुद्ध निलंबन की अनुशंसा की गई है। शराब की बिक्री में अनियमितता की शिकायत पर गठित जांच टीम की रिपोर्ट में अनियमितता की पुष्टि पर उत्पाद विभाग ने उनसे स्पष्टीकरण पूछा था। स्पष्टीकरण पर असंतोषजनक जवाब मिलने के बाद उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की अनुशंसा सचिव उत्पाद से की गई है। हालांकि निलंबन की फाइल तत्कालीन मंत्री तक पहुंची थी। इसी बीच राजनीतिक उथल पुथल हो गई, मामला लंबित पड़ा हुआ है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का मंत्री तय होते ही एक बार फिर फाइल आगे बढ़ेगी।
हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद फूंक फूंक कर कदम रख रही चंपाई सरकार अवैध भूमि पर चल रही 2 फैक्ट्री की जमाबंदी रद्द। जिले के मांडू अंचल के रौता स्थित अधिसूचित वन भूमि व सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इसकी लिखित शिकायत करीब 2 वर्ष पूर्व उपायुक्त से की गई थी। इसी कड़ी में उपायुक्त चंदन कुमार ने शनिवार को ग्लोबल स्टील फैक्ट्री एंड अलायंस प्राइवेट लिमिटेड व वैष्णवी फेरोटेक प्राइवेट लिमिटेड की करीब 5 एकड़ जमीन पर की गई जमाबंदी को रद्द कर दिया गया है। रौता स्थित अधिसूचित वन भूमि पर दोनों फैक्ट्रियां स्थापित कर संचालित की जा रही थी। इसके अलावा वर्तमान में मांडू अंचल के रौता मौजा में संचालित कुल 11 औद्योगिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी अवैध जमाबंदी भूमि को अपने नाम पर दाखिल खारिज कराने को लेकर कार्रवाई की जा रही है।